हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 रेडियंस बुक से चैप्टर 7 द माउंटेन एंड स्क्वायरल। माउंटेन का मतलब क्या होता है? पहाड़, और स्क्वायरल मतलब। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? तो इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोम। क्या पढ़ेंगे? पोम। जहाँ पास एक लड़ाई हुआ, देखिए लड़ाई किस में होगा? तो गिलहरी में और पहाड़ में। तो आप लोग सोच रहे कि गिलहरी और पहाड़ भी लड़ती है क्या? तो यहाँ एक लड़ाई के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर क्या कारण था कि गिलहरी और पहाड़ में लड़ाई हुई। जो स्क्वायरल है उसको जो पहाड़ है तुच्छ समझता है। तुच्छ मतलब नीचे भाव से देखना, हीन भावना से। तो जो मैजेस्टिक माउंटेन है, मतलब माउंटेन जो है फुल ऑफ प्राइड है। पहाड़ को यहाँ पास अपने आप पे बहुत ज़्यादा क्या है? घमंड है। अपने बड़ा होने पे, अपने शक्तिशाली होने पे पहाड़ जो है काफ़ी क्या होता है? बड़ा होता है। और गिलहरी उसके सामने क्या होती है? छोटी। ठीक है। तो पहाड़ जो है फुल ऑफ प्राइड है, मतलब कहने का मतलब है कि पहाड़ को अपने आप में बहुत ज़्यादा क्या है? घमंड है। और वो गिलहरी को कैसा देख रहा है? नीची नज़रों से। तो इसमें पढ़ेंगे कि स्क्वायरल जो है वाइज है, लेकिन यहाँ देखेंगे कि गिलहरी भी कुछ कम नहीं है। गिलहरी भी काफ़ी क्या है? वाइज है। और गिलहरी में और पहाड़ में क्या होगा? डिबेट होगा। क्या होगा? आपस में लड़ाई होगा। कुछ बात पहाड़ बोलेगा गिलहरी को और कुछ बातें गिलहरी बोलेंगी पहाड़ को। अच्छा, इस पोम को लिखे हैं पोएट। उन पोएट का नाम है राल्फ वाल्डो इमर्सन। राल्फ वाल्डो इमर्सन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 25 मई 1803 और डेट ऑफ डेथ है 27 अप्रैल 1882। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं किनके बारे में? राल्फ वाल्डो इमर्सन के बारे में। राल्फ वाल्डो इमर्सन जो हैं पॉपुलर अमेरिकन एसिस्ट हैं और लेक्चर। देखिए एसिस्ट बोलते हैं जो ऐसे लिखते हैं। तो राल्फ वाल्डो जो इमर्सन हैं अमेरिका के काफ़ी जाने माने प्रसिद्ध जो हैं वो ऐसे लिखते हैं और लेक्चरर हैं। द प्रिंसिपल डैट गवर्न हिज लाइफ सच एज, देखिए इनके जीवन में क्या क्या सिद्धांत है। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। एक होता है स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। लिफ्ट योर एम्स, देखिए इनका 3-4 जो है प्रिंसिपल है। एक प्रिंसिपल देखिए किनका प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं? किनका? राल्फ वाल्डो इमर्सन का। लिफ्ट योर एम्स, लिफ्ट योर एम्स, सबका मतलब समझाएंगे। एम्स। सेकंड प्रिंसिपल है ऑलवेज डू व्हाट यू अफ्रेड टू डू। देखिए ऑलवेज डू व्हाट यू अफ्रेड टू डू। एक और बताते हैं, डिस्पाइज ट्रिफल्स। डिस्पाइज ट्रिफल्स क्या है? डिस्पाइज ट्रिफल्स, TRIFLES। देखिए इसका मतलब क्या हुआ? पहला है राल्फ वाल्डो इमर्सन के जीवन के कुछ सिद्धांत हैं। पहला है लिफ्ट योर एम्स। इसका मतलब हुआ कि अपने इरादों को क्या रखो? ऊंचा रखो, छोटा मत सोचो। लाइफ में कभी भी सोच जो है छोटा मत रखिए, बड़ा सोच रखिए। अपने इरादे को और क्या कीजिए? मजबूत कीजिए और ऊंचा कीजिए। छोटा सोच रखना नहीं है। सेकंड है ऑलवेज डू व्हाट यू अफ्रेड टू डू। इसका मतलब हुआ कि जो काम करने में आपको डर लगता है वो काम कीजिए, लेकिन कब? जब काम हो क्या हो? सही हो। मतलब अगर काम सही है, गलत काम नहीं है और आपको डर लगता है तो ज़रूर आप उस काम को ट्राई कीजिए, डरिए मत। और थर्ड है डिस्पाइज ट्रिफल्स, लोगों की बातों को मत सुनो। जैसे आप जब कुछ भी अच्छा करेंगे तो बहुत से लोग आप पे कमेंट करेंगे, आपकी कमियां को निकालेंगे। तो डिस्पाइज ट्रिफल्स का मतलब होता है कि लोगों की बात को नज़रअंदाज करो। समाज में आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपके अच्छाई को देखेंगे नहीं, पसंद करेंगे नहीं, तो उनकी बात को सुनना नहीं है। एंड द टेसल ही टुक वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज आंट। अच्छा लिखा है इसमें कि जो टास्क ये लिए, मतलब ये जो भी चीज़ राल्फ इमर्सन जो मतलब आगे चल के कवि बने, एसिस्ट है, तो ये सारा चीज़ वो सीखे हैं अपनी आंट से। राल्फ इमर्सन जो हैं किससे सीखे हैं? तो अपनी आंट से। तो दिस पोएम जो हम पोम पढ़ेंगे, जो पोम है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैज़ अ डीप मीनिंग आर्गूमेंट। यहाँ पे एक स्टार्ट पढ़ेंगे, पोएम को स्टार्ट करते हैं जहाँ पे आर्गूमेंट होगा किसके बीच में? माउंटेन और स्क्वायरल के बीच में। माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ए क्वारल। देखिए द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ए क्वारल। क्वारल बोलते हैं झगड़ा को। फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग। इन 4 लाइन का मतलब समझिएगा। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, पहाड़ में और गिलहरी में क्या हुआ? झगड़ा होता है। क्या होता है? लड़ाई होता है। और क्वारल मतलब क्या हो गया? झगड़ा हो गया। फॉर्मर मतलब होता है पहले। तो अभी जब हम बोले तो पहले क्या बोले? पहले पहाड़ की पहले गिलहरी बोले? द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, तो पहले क्या बोल रहे हैं?
माउंटेन बोले हैं। तो फॉर्मर वर्ड आया है माउंटेन के लिए और लेटर वर्ड आया है स्क्वायरल के लिए। देखिए फॉर्मर का मतलब होता है पहले और लेटर मतलब बाद। तो जिस समय पोम स्टार्ट किए हैं, फिर से बोलते हैं माउंटेन एंड द स्क्वायरल, तो पहले माउंटेन बोले हैं। तो फॉर्मर किसके लिए है? माउंटेन। और लेटर किसके लिए है? तो गिलहरी में, पहाड़ में और गिलहरी में क्या हुआ? लड़ाई हुआ। फॉर्मर कॉल्ड द लेटर, पहले वाले ने मतलब पहाड़ ने गिलहरी से कहा लिटिल प्रिग। अब देखिए लिटिल प्रिग का मतलब होता है तुच्छ जीव, दूसरे को क्या करना? तुच्छ समझना। तो झगड़ा किसके बीच में हुआ है? गिलहरी और पहाड़ के बीच में। अच्छा, मजाक कौन उड़ा रहा है? पहाड़। किसका? गिलहरी को ये जो पहाड़ है क्या बोल रहा है कि तुम क्या हो? तुच्छ जीव हो। देखो लिटिल प्रिग क्या हो? लिटिल प्रिग। लिटिल प्रिग मतलब तुच्छ जीव है। तो पहाड़ पता है ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि माउंटेन जो है वो चाहता है कि हमको अटेंशन मिले। गिलहरी छोटी है लेकिन गिलहरी जो है पहाड़ को वैल्यू नहीं दे रही है। मतलब समझोगे इसका कि पोएट कहना क्या चाहते हैं? समाज में जब कुछ लोग बड़े होते हैं, जो घमंडी होते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमसे जो छोटे लोग हैं हमेशा हमको प्रणाम करें, हमेशा रिस्पेक्ट करें, और अगर आप नहीं करते हैं तो आपको फिर कमेंट करेंगे। वैसे ही यहाँ पास जो गिलहरी है वो अपने जीवन में व्यस्त है, अपने लाइफ में मस्त है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। तो इसी बात का बुरा किसको लग गया? पहाड़ को, कि हम इतने बड़े हैं, हम इतना ऊंचा हैं और गिलहरी हमको रिस्पेक्ट। तो उसको टीज करने के लिए, उसको चिढ़ाने के लिए जो माउंटेन है गिलहरी को बोलता है लिटिल प्रिग। माउंटेन जो है गिलहरी के छोटे साइज का क्या उड़ा रहा है? मजाक। मजाक उड़ा रहा है क्योंकि गिलहरी छोटी है और माउंटेन जो है वो क्या है? बड़ा है। माउंटेन चाहता है, मतलब पहाड़ चाहता है कि गिलहरी से हमको क्या मिले? स्पेशल अटेंशन मिले। ये हुआ आपका शुरू के 4 लाइन का मतलब। बन रिप्लाइड, देखिए मजाक कौन उड़ाया? पहाड़। किसका? तो गिलहरी भी कम नहीं है, गिलहरी भी चुप रहने वाली। तो बन रिप्लाइड बट ऑल शॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर। देखिए बन बोलते हैं वैसे जानवर को जिनके शरीर पे होता है घने बाल, जैसे इसमें खरगोश वगैरह भी आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पास जो बन आया है पोम में वो आया किसके लिए? गिलहरी के लिए। तो बन, डायरेक्टली पोएट स्क्वायरल ना लिख के क्या लिखते हैं? बन। बन रिप्लाइड, गिलहरी क्या दी? जवाब दी। पूरा पहले पढ़ते हैं फिर समझाएंगे। बट ऑल शॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर। देखिए शॉर्ट यहाँ पर लिखा है SORT। शॉर्ट मतलब होता है प्रकार, शॉर्ट मतलब प्रकार, और वेदर मतलब क्या होता है? मौसम। वेदर मतलब, तो बट ऑल शॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टूगेदर टू मेक अप ईयर एंड अ स्फेयर। पहले मीनिंग समझाते हैं फिर उसका समझाएंगे पूरा का मतलब। बन मतलब गिलहरी के लिए है, रिप्लाइड मतलब बोलना, शॉर्ट मतलब प्रकार, थिंग्स मतलब चीज़ें, वेदर मतलब मौसम, मस्ट बी टेकन टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ, टू मेक अप ईयर मतलब साल बनाने में, एंड स्फीयर। देखिए स्फीयर का मतलब होता है गोला। जैसे मैथ्स में स्फीयर किसको बोलते हैं? गोला को। लेकिन यहाँ पे समझना स्फीयर मतलब पृथ्वी। क्या समझेंगे? पृथ्वी। तो देखिए अब गिलहरी क्या जवाब देती है? बन किसके लिए आया है? तो गिलहरी जवाब देती है, बोलती है, गिलहरी काफ़ी समझदार है। तो गिलहरी बोल रही है कि 1 साल बनने में, देखिए गिलहरी क्या कहती है कि 1 साल बनने में, जैसे 1 साल जो होता है, जैसे जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा साल होता है, 1 साल 12 महीना। तो 12 महीना में अलग अलग मौसम आता है कि नहीं आता है? सर्दी भी आएगा, गर्मी भी होगा, बारिश भी होगा, पतझड़ भी आएगा। तो गिलहरी पहाड़ को जवाब देते हुए, पहाड़ को जवाब दे रही है कि जिस तरह से 1 साल बनने में अलग अलग मौसम का रोल होता है, अलग अलग मौसम जो है वो मिलके क्या बनाते हैं? 1 साल को कंप्लीट करते हैं। ठीक उसी तरह से इस पृथ्वी पर जो अलग अलग जीव हैं, छोटे से बड़े, चाहे हाथी हो, ब्लू व्हेल हो, कैमल हो, गाय हो, एक छोटा सा कीड़ा हो, फितिंगा हो जो टिड्डा बोलते हैं, मतलब इस संसार में सभी जीव को कौन बनाए हैं? ईश्वर, अल्लाह ताला बनाए हैं। तो जो हमारे गॉड हैं, जो हमारे ईश्वर हैं, वो किसी भी एक चीज़ को बेकार बनाए। गिलहरी समझा रही है कि जिस तरह से 1 साल बनने में 12 महीने में अलग अलग मौसम आते हैं और ये अलग अलग मौसम मिलकर क्या बनाते हैं? 1 साल। ठीक इस पृथ्वी पर जो अलग अलग जीव हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे क्या हों, बड़े हों, जो बनाने वाले हमारे रब हैं, जो बनाने वाले हमारे ईश्वर हैं, वो सभी जीव को सोच समझ के बनाए हैं। कोई भी जीव छोटा नहीं है। मतलब हर जीव का अपना अपना क्या है? रोल है। सबका अपना अपना रोल है। वो जो क्रिएटर हैं, जो सबको बनाए हैं, सबको एक सही ढंग से अरेंज किए हैं। कोई भी फालतू का जीव इसमें नहीं है। चाहे वो छोटी चीज़ें हों चाहे वो बड़ी चीज़ें हों, अगर वो एग्जिस्ट कर रही हैं तो उसका एक क्या है? मतलब है। कोई भी चीज़ बेकार में नहीं है। माउंटेन बड़ा है, गिलहरी क्या है? छोटी है। लेकिन
अलग अलग जगह पे पहाड़ का अपना अलग वैल्यू है। ऐसा नहीं कि पहाड़ बेकार चीज़ है, देखिए पहाड़ से नदी निकल रहा है, ठीक है, हो रहा ना, मतलब पहाड़ का अपना वैल्यू है। गिलहरी का क्या है, हर दुनिया में, हर चीज़ में, हर इंसान में, हर जीव जंतु में कुछ कुछ खूबियाँ पाई जाती है और कुछ कुछ क्या होती है, कमी। मतलब कोई भी इस पृथ्वी पे कोई भी कंप्लीट परफेक्ट, एक अच्छा मान लीजिए कि क्रिकेटर है विराट कोहली है ना, तो उनके अंदर भी कुछ कमी होगा, हो सकता है कुछ शॉट्स खेलने में, कुछ करने में, उनमें भी कमी हो जाएगा। मतलब दुनिया में कोई ऐसा नहीं है, मतलब अभी सबसे बेस्ट खिलाड़ी कौन है क्रिकेट में, विराट कोहली, लेकिन उनके अंदर भी कुछ कमी हो सकता है। तो हर फील्ड में, हर व्यक्ति में, हर जानवर में, हर चीज़ में मतलब कुछ ना कुछ क्या है, कमी होता है। तो स्क्वायरल काफ़ी समझदार है और कहती है, स्क्वायरल गिलहरी कहती है, पहाड़ को बोल रही है कि हर चीज़ में कमी है, तो हम लोग को चाहिए कि क्या करें, मिलजुल कर रहे। वही समझा रही कि स्फीयर मतलब गोला, कि इस पृथ्वी पर जो बनाने वाले ईश्वर हैं वो छोटे से बड़े हर जीव जंतु क्या किए हैं, बनाए हैं, चाहे छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो, सबका अपना अपना क्या है, वैल्यू है। एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। देखिए थिंक, पूरा प्रचार लाइन पढ़ते हैं। एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई एंड नॉट हाफ सो स्प्राई। पहले मीनिंग समझिएगा। डिसग्रेस का मतलब होता है अपमान फील करना, अपने आप को हीन समझना। ऑक्यूपाई मतलब घेरना, प्लेस मतलब जगह, और लार्ज मतलब बड़ा, और स्प्राई मतलब फुर्तीला या चंचल। तो देखिए अब पहले समझिएगा, यहाँ पास दो चीज़ देखिए। ये जो है कौन है, किसका फोटो है, किसका है, गिलहरी का। और यहाँ क्या है, पहाड़। तो गिलहरी और पहाड़ में बड़ा कौन होगा, पहाड़, छोटी कौन होगी। अच्छा, ये जो गिलहरी के शरीर पे धारी बना हुआ है, तो पता क्यों बना है, जो भगवान श्री राम हैं गिलहरी को प्यार से अपने हाथ से स्पर्श किए थे। जहाँ तक हम जानते हैं कि जब समुद्र में क्या बन रहा था, पहाड़, चट्टान डाल के, पत्थर डाल के रास्ता बना रहे थे, तो छोटी छोटी गिलहरी भी वहाँ पे हेल्प कर रही थी। हनुमान जी जो हैं वो क्या करते, पहाड़ पानी में, समुद्र में रास्ता बना रहे थे पहाड़ रख के, तो उस समय छोटी छोटी गिलहरी भी क्या करी थी, छोटा छोटा कंकड़ ला रही थी। तो गिलहरी के प्यार को देख के भगवान श्री राम जो हैं उस पर प्यार से क्या फिरे थे, हाँ। तो इसलिए गिलहरी के शरीर पे कितना धारी बन गया है, 3। अरे बात समझ में, ये जो 3 धारी होता है गिलहरी के शरीर पे, वो भगवान श्री राम के क्या करने से है, छूने से। मतलब भगवान श्री राम का जो है प्यार प्राप्त है गिलहरी को, इसलिए गिलहरी को तंग करना नहीं चाहिए। आए समझ में। अब आई थिंक इट नो डिसग्रेस। डिसग्रेस का मतलब क्या होता है, शर्म। तो गिलहरी कहती है कि मुझे कोई शर्म नहीं है, किस बात का, कि मैं छोटी हूँ, अपने आप को छोटे होने का। मतलब गिलहरी जो है पहाड़ के सामने बहुत क्या है, तो गिलहरी को इस बात से फर्क पड़ता नहीं है। आगे बोलते हैं टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। अब गिलहरी बोलती है कि मैं छोटी हूँ तो हम अपना जगह लेंगे। गिलहरी कह रही कि हम ठीक है साइज में छोटे हैं, तो हमको छोटे होने का कोई शर्म नहीं है, इस पृथ्वी पे मुझे भी रहने का अधिकार है। उसके आगे लिखा है इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू। गिलहरी कहती है ठीक है, मान रही इस बात को, गिलहरी एक्सेप्ट कर रही है। अभी जो गिलहरी एक्सेप्ट कर रही है कि आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, कि मैं जो है आपके जितना बड़ी। गिलहरी पहाड़ से कहती है कि हम मान इस बात को, हम एक्सेप्ट करते हैं। पहाड़ से बोल रही है कि हम आपके जितना बड़े नहीं हैं। यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो आप भी तो मेरे इतना छोटे नहीं हैं। अगर हम आप इतना बड़े नहीं हैं तो आप भी मेरे इतना छोटे नहीं हैं। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, इसका मतलब हुआ, स्प्राई मतलब होता है फुर्तीला, कि पहाड़ को बोल रही है कि आप तो मेरे जितना फुर्तीला हम है, जितना चंचल हम है। गिलहरी बहुत चंचल होती है, तुरंत मतलब पेड़ पे फुदकेगी, फिर आपका घर में आ जाएगी, मतलब काफ़ी चंचल होती है। तो गिलहरी पहाड़ से बोल रही है कि जितना फुर्तीला हम हैं, कि क्या आप उतना फुर्तीला हैं। जैसे देखिए हर जीव का अपना अपना महत्व है, गिलहरी का अपना महत्व है, बड़े जानवर का अपना है। जैसे एक सुई, कभी कोई चीज़ आपको मान लीजिए जहाँ पर सुई का काम है, क्या तलवार काम कर सकता है। अगर शर्ट का मान लीजिए, शर्ट या टी शर्ट का बटन टूट जाए तो शर्ट या टी शर्ट का बटन किससे लगाएंगे, सुई से कि तलवार से। तलवार से तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कभी युद्ध होगा तो युद्ध में क्या चाहिए, तो हर चीज़ का सुई जो है काफ़ी छोटा तलवार के सामने, लेकिन बटन सीने का काम या कपड़े सीने का काम तलवार से करते। तो गिलहरी का अपना वैल्यू है और पहाड़ का क्या है। तो स्क्वायरल को अपने छोटे साइज पे कोई शर्म है। स्क्वायरल जो है खुश है अपने छोटे साइज के साथ ही, वो क्या है, खुश है। वो अब गिलहरी देखिए माउंटेन को चैलेंज करती है
अब गिलहरी जो है माउंटेन को क्या चैलेंज कर रही है, बोल रही माउंटेन तुम तो पहाड़, तुम तो बड़े हो लेकिन तुम एक जगह पे स्थिर रहते हो, क्या पहाड़ चल सकता है, मूवमेंट कर सकता है? तो पहाड़ में कोई मूवमेंट नहीं होता है, पहाड़ जो रिजिड है, एक जगह पे मतलब जमा हुआ है, कठोर है। और जो गिलहरी होती है वो काफ़ी होती है फ्लेक्सिबल, काफ़ी फुर्तीली, मतलब एक पल में यहाँ है, दूसरे पल में आपको बाहर दिखेगी। अभी पेड़ के इस डाली पे है, तुरंत उस डाली पे चल जाएगी। तो गिलहरी के अंदर अलग खूबी है, पहाड़ के अंदर अलग खूबी है। माउंटेन जो है बड़ा है लेकिन गिलहरी जितना एक्टिव नहीं है। माउंटेन का बड़ा होना, माउंटेन का ठीक है स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि माउंटेन बड़ा है लेकिन मूव नहीं करता, वो उसका कमजोरी है। पहाड़ बड़े होते हैं, पहाड़ शक्तिशाली होते हैं लेकिन पहाड़ मूव करते। आगे लिखा है आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रीटी अ स्क्वायरल ट्रैक, टैलेंट्स डिफर, ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक नाइदर कैन यू क्रैक अ नट। देखिए मतलब क्या हुआ, डिनाई मतलब होता है इनकार करना, और यहाँ लिखा नॉट डिनाई मतलब गिलहरी इस बात से इनकार नहीं करती है। भावार्थ भी समझाएंगे इसके बाद, ठीक है। मीनिंग पहले मीनिंग बताते हैं केवल। डिनाई मतलब इनकार करना, नॉट डिनाई मतलब इनकार नहीं करना। प्रीटी मतलब होता है सुंदर, स्क्वायरल ट्रैक मतलब गिलहरी का रास्ता, टैलेंट्स मतलब प्रतिभा, दक्षता जो आपके अंदर क्वालिटी होता है, और वाइजली पुट मतलब कि जो क्रिएटर हैं, जो भगवान हैं, हर चीज़ को अच्छे से बनाए हैं, हर चीज़ का मतलब होता है। इफ़ आई कैन नॉट कैरी, फॉरेस्ट मतलब जंगल, बैक मतलब पीठ पे। तो यहाँ देखिए इमेज में, यहाँ जो पहाड़ है तो क्या इस पहाड़ पे बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हुए हैं? आप लोग जोर से बोलिए। इस पहाड़ पे पेड़ पौधे हैं? तो क्या गिलहरी के पीठ पे पेड़ पौधे उग सकते हैं? नहीं। तो उसको समझाएंगे नाइदर कैन यू क्रैक अ नट। अच्छा, नट बोलते हैं मेवा वगैरह को, जो अखरोट होता है, जो सूखे हुए मजबूत जो होते हैं, बादाम वगैरह, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स। तो उसको गिलहरी कुतरती कि नहीं कुतरती है? तो क्या पहाड़ तोड़ सकता है? तो इसी का हम लोग क्या समझेंगे मीनिंग। यहाँ स्क्वायरल जो है इन लाइंस में अपने विजडम का, गिलहरी जो है अपने विजडम का, अपने नॉलेज का यूज कर रही है और बोल रही है कि हम टोटली इस बात से डिनाई नहीं कर रहे। देखिए गिलहरी बोल रही है माउंटेन को, जैसे शुरू में गिलहरी भी जवाब दी, पहले लड़ाई का स्टार्ट किया कौन है? माउंटेन। गिलहरी को क्या बोला था? क्या बोला है? लिटिल प्रिग, ठीक है, हिंदी हो गया तुच्छ जीव, इंग्लिश में क्या बोला? तो अब गिलहरी भी कहीं चुप रहने वाली नहीं थी, वो भी जवाब दी। अब लास्ट में आके गिलहरी जो है बोलती है, पहाड़ की क्वालिटी को मान रही है कि ठीक है हम टोटली इस बात से इनकार नहीं करते हैं, बोलती है कि टोटली हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। माउंटेन जो है कि ऐसा नहीं कि माउंटेन में कोई क्वालिटी नहीं है। गिलहरी बोलती है कि हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि पहाड़ के अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, वो मानती है कि जो पहाड़ में क्वालिटी है। तो लिखा बुक में कि आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक, हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि आप जो है आप में क्वालिटी नहीं है। अ वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक, आप जो है, अच्छा गिलहरी बीच बीच में पहाड़ में होता रास्ता, या मतलब गिलहरी अगर मान ली कि यहाँ पहाड़ है तो पहाड़ पे पेड़ पौधे भी होंगे, तो पेड़ पौधों में गिलहरी एक नहीं रहेगी। अगर इस पहाड़ पे मान लीजिए पेड़ पौधा आएगा तो उस पर गिलहरी रहेगी। तो गिलहरी बोलती है कि हम लोग को चलने के लिए आप जो पहाड़ हैं ट्रैक बनाते हैं, रास्ता प्रदान करते हैं। टैलेंट्स डिफर, अब गिलहरी बोलती है हर आदमी में, मतलब गिलहरी कह रही है कि हर लोगों में टैलेंट क्या होता है? अलग अलग होता है। मतलब दुनिया में जैसे कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई सॉन्ग गाने में अच्छा है, कोई खेलने में अच्छा है, कोई मतलब हर लोग का फील्ड क्या है? अलग अलग है। टैलेंट्स डिफर, जो प्रतिभा है, जो दक्षता है, वो हर आदमी में क्या होता है? अलग अलग। ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, अच्छा सबको बनाने वाले कौन हैं? ईश्वर, हमारे रब, हमारे ईश्वर, ठीक है ना। तो वो जो बनाए हैं छोटे से बड़े जीव को, अगर छोटा चींटी ही मान लीजिए, चींटी, ग्रास हॉपर, फितिंगा, टिड्डा, बड़ा से बड़ा जानवर, हाथी, ऊँट, जिराफ, इंसान, तो वो जो बनाने वाले आपके रब हैं, बनाने वाले आपके ईश्वर हैं, वो सबको अच्छे से बनाए हैं। अगर इसमें से किसी एक को हटा दें हम लोग मान लिए, तो जो होता है इकोसिस्टम होता है, जिसको बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं, वो क्या होगा? बिगड़ जाएगा। अगर हम लोग एक जानवर को भी हटा दें इसमें से, तो जो इन्वायरमेंट का, हमारे पर्यावरण का जो बैलेंस है वो क्या होगा? बिगड़ जाएगा। तो टैलेंट्स डिफर, गिलहरी बोलती है सभी लोगों में टैलेंट क्या होता है? अलग अलग होता है। ऑल इज वेल, लेकिन जो भी है सब क्या है? सही है। गिलहरी बोले कि हम छोटे हैं तो हम सही हैं, हम छोटे ही सही हैं। पहाड़ बड़ा है तो पहाड़ बड़ा ही सही है, मतलब कुछ कमी गिलहरी में भी है, कुछ कमी पहाड़ में है। बहुत सारी खूबियाँ गिलहरी में हैं, बहुत सारी खूबियाँ किस में हैं? पहाड़ में। इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, गिलहरी कहती है कि हम अपने पीठ पे, जिस तरह से ये पहाड़ है, इस पहाड़, पीठ मतलब क्या हो गया कि पहाड़ के ऊपर, तो इस पहाड़ के ऊपर पेड़ पौधे नहीं हैं,
तो बोला गिलहरी बोलती है कि जिस तरह से पहाड़ों के ऊपर, बैक मतलब हो गया पहाड़ों के ऊपर पेड़ पौधे उगते हैं, तो हम गिलहरी होके अपने पीठ के ऊपर पेड़ पौधा उगा सकते? तो पेड़ पौधा किस पे उगेगा? पहाड़ पे। और गिलहरी फिर अपने बारे में बताती है क्वालिटी कि हम जो है नट्स को, देखिए यहाँ पे कुछ गिलहरी खा रही है, कि हम जो है सूखे हुए मेवे को, सूखे हुए अखरोट को क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। गिलहरी तो छोटी है, गिलहरी क्या है? छोटी है ना, छोटी। लेकिन छोटा होने के बावजूद भी या छोटी होने के बावजूद भी कड़े से कड़े मेवे को, अखरोट को क्या करती है? क्या पहाड़ तोड़ पाएगा? तो पहाड़ में और गिलहरी में दोनों में क्या होता है? अपना अपना टैलेंट होता है। स्क्वायरल एक्सेप्ट करती है कि हम लोग का दोनों का टैलेंट क्या है? अलग अलग है। तो यहाँ पास हम लोग का पोम क्या हुआ? खत्म हुआ। लास्ट में पोम का समरी समझते हैं कि पोम का समरी क्या है। तो समरी में है कि कोई भी जानवर तुच्छ नहीं है, सबका, छोटे से लेकर बड़े जीव तक सबका अपना अपना क्या है? वैल्यू है। सब में अपनी अपनी कुछ कमी होती है, सब में अपनी अपनी खूबियाँ होती हैं। लेकिन इस पोम में जो ये पहाड़ है, पहाड़ को अपना कमी दिख रहा था? नहीं। पहाड़ तो किसका मजाक उड़ाया? किसको मॉक किया? मॉक मतलब मजाक उड़ाना, टीज मतलब चिढ़ाना। तो पहाड़ जो है किसको चिढ़ाया? किसका मजाक उड़ाया? लेकिन पहाड़ जो है, ठीक है, बड़ा है, शक्तिशाली है, तो क्या पहाड़ मूव कर सकता है? नहीं कर सकता। तो पहाड़ को अपना कमी नहीं दिख रहा था और चला था किसका कमी निकालने? तो माउंटेन को जो है दूसरे को, मतलब गिलहरी को लो दिखा रहा है, उसको ह्यूमिलिएट कर रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है। मतलब पोएट जो है गिलहरी और पहाड़ के माध्यम से कहना चाहते हैं कि समाज में हम लोग के ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको अपना कमी दिखता नहीं है और वो दूसरे की कमी को निकालते। लेकिन हर आदमी में अलग अलग टैलेंट होता है। जो बनाने वाले हमारे ईश्वर हैं, हमारे रब हैं, वो किसी को फालतू में बनाए नहीं है। इंसान से लेके जीव जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे जिनको बनाया गया है, उसको बनाने वाले हमारे ईश्वर, हमारे रब हैं, और वो सब को बनाए तो एक मतलब से बनाए हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।